back. I hope you're all doing well, doing great and learning well in your life. So today's topic is Good Governance Index. सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गुड गवर्नेंस क्या होता है. सो फर्स्टली हम ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या होता है. देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि हम सभी को पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो भी पावर्स होती है वो इंटीग्रेटेड है, डिफरेंट लेवल्स पे बटी हुई है, एक सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है. हम हमेशा चाहते हैं कि हर किसी को जस्टिस मिले, एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड मिले और जो भी पॉलिसीज़ है वो राइट वे में फॉलो हो. अब सपोज़ कोई भी एक पॉलिसी जो एजुकेशन के रिलेटेड आती है बट वो ग्रास लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन नहीं दे पा रही है तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा. गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमें ये चीज़ें बताता है कि क्या जो पॉलिसी, जो फॉर्मेशन, जो लॉज या कुछ फंडिंग्स जो हुई है क्या वो सही जगह पे खर्च हुई है कि नहीं. आपने लोक आयुक्त, लोकपाल्स के बारे में सुना होगा, लोकल कोर्ट्स के बारे में सुना होगा, आपने पंचायत्स के बारे में सुना होगा. ये क्यों वर्क में आती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि डाउन लेवल तक सबको न्याय मिले. अभी रिसेंट गवर्नमेंट का क्या है, क्यों प्लानिंग कमीशन चेंज होके आपका नीति आयोग बना? क्योंकि हमारा सबसे पहले ये था कि हमारा बॉटम अप अप्रोच हो, ट्रिकल डाउन नहीं. हम नीचे लेवल से हर किसी को ग्राउंड लेवल पे हम लोग हेल्प कर पाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बना पाए. अब हम सभी को पता है कि राइट टू लाइफ है, बट राइट टू लाइफ सिंपल आपका सिर्फ आपका एक मकान, एक खाना पीना नहीं है, लेकिन आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए. आपका जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, वो फ्रेश होना चाहिए. आपने देखा कि जल शक्ति बहुत सारे मिशंस लेके आती है जहाँ पे आपका क्लीन प्रॉपर वाटर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए. इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? आप सपोज करो आप सबके पास फ़ोन है लेकिन आपके पास चार्जर नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ का कोई पर्पज़ नहीं है. इन द सेम वेज अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, जिनके लिए वो पॉलिसीज़ बना रही है, अगर वो उन लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच रही है तो उन पॉलिसीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा. अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडेक्स प्रोड्यूस किया गया है खासकर यूटी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और इसमें किसने टॉप किया है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू हैव अ गुड गवर्नेंस इंडेक्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि ये पहली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाया गया. दूसरा, ये प्रिपेयर किया गया है DARJP, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंस. ग्रीवेंस क्यों? जो लोगों की शिकायतें हैं, जो लोग चाहते हैं. आप अगर किसी के लिए लॉ बना रहे हो, सपोज आपने मेडिसिन बनाई एक पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन अगर उस तक जा रही है, इट मीन्स उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है. आप कोविड वैक्सीन बना रहे हो लेकिन कोविड वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनाई गई है, क्या वो रियल सेंस में उस चीज़ तक पहुंच रही है? दैट इज़ द मेन पॉइंट. DGGI इज़ अ टूल टू एसेस, जिससे हम इसको मेजर करेंगे. अब आपने कभी सपोज करो गर्मी किसी चीज़ की देखनी है तो आप थर्मामीटर लेंगे, पानी का देखना है तो आप उसी लेवल पे देखोगे, अर्थक्वेक का देखना है तो सिस्मोग्राफ देखोगे. इन द सेम मैनर इस चीज़ के लिए हमने क्या किया? DGGI इज़ अ टूल टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडिंग ए रोड मैप ऑफ गुड गवर्नेंस, कि प्रॉपर तरीके से क्या वो गुड गवर्नेंस हो रही है कि नहीं. जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस है. अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. सबसे पहले जम्मू ने टॉप किया फॉलोइंग. जम्मू के बाद सेकंड नंबर पर डोडा आता है, थर्ड नंबर पर सांबा डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद दूसरी बात, पुलवामा रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर. यहाँ पे कौन आया? पुलवामा. राजौरी आता है आपका एट द बॉटम, मतलब अच्छा नहीं कर रहा है वो स्कोर. श्रीनगर रैंक्स 5th, गांदरबल 6th, अनंतनाग 7th, बारामूला 8th एंड कठुआ 9. अब जो आपने टॉप मोस्ट पे देखा वो जम्मू देखा, जम्मू के बाद सेकंड नंबर पे डोडा देखा, तीसरे पे सांबा देखा, राजौरी का आपने टोटल बॉटम में देखा और श्रीनगर का 5th देख रहे हो. बेस्ड ऑन 10 गवर्नेंस सेक्टर्स हैविंग 58 इंडिकेटर्स. अब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात सुनी होगी, वहाँ पे भी हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो वहाँ पे भी इंडिकेटर्स देखे जाते हैं. ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स है, वहाँ पे भी हम इंडिकेटर, मतलब पैरामीटर्स से तो मापेंगे ना. अब दूध गर्म है कि नहीं, वो चीज़ मापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तभी मापेंगे. प्रॉपर एजुकेशन हम तो देखेंगे कि कितनी एनरोल्स हुई है. अगर हम जीरो हंगर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को कितना खाना मिल रहा है. ये क्राइटेरिया होता है हमारा
ये पैरामीटर्स होते हैं चीज़ों को ढूंढने के। जैसे देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एलाइड में 11 इंडिकेटर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 5 है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 9 है, पब्लिक हेल्थ में 9 है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ में 6 है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में, फाइनेंस इंक्लूजन में 3 है, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में। अब आपकी पब्लिक सेफ्टी, आपका ट्रैफिक रूल्स, बाकी सब चीज़ें, आपका ड्रिंकिंग वाटर, आपका एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, सब चीज़ों को पैरामीटर्स में देखा जाता है क्या ये चीज़ें रैंकिंग आ रही है कि नहीं, तब जाके टोटल आपका जो इंडेक्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट का 2 है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के 3 पॉइंट्स है। देन आपका देखेंगे आप 3 इंडिकेटर्स है, सेक्टर वाइज टॉप परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज किसने की है, किश्तवाड़ ने किया है, डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन टॉपर इन एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड में किश्तवाड़ ने किया है, जम्मू ने किया है, एक तो सिटीजन वाले में और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, पुलवामा ने किया है ह्यूमन रिसोर्स में, रियासी ने किया है पब्लिक हेल्थ में, श्रीनगर ने किया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डोडा जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में, शिपियन ने कहाँ पे किया है एनवायरनमेंट में। सेक्टर वाइज अचीवमेंट्स, इंक्रीज इन स्कूल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिवर्सल कवरेज। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, अब सेपरेट टॉयलेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल कवरेज अचीव्ड इन किसान क्रेडिट, उसी से तो हमें पता चलेगा ना लोग। अब आप समझो कि लेबर लॉस बन रहे हैं, लेबर्स के लिए कोई कार्ड बन रहा है, लेबर ने ही वो कार्ड नहीं बनाया है, मनरेगा बन रहा है, लेबर्स के लिए बन रहा है, उन्हीं के पास वो कार्ड नहीं है, तो उस कार्ड का बनने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम रियल ग्राउंड्स में चेक करेंगे कि जिन लोगों के लिए वो चीज़ें बनी थी कि वो है कि नहीं। फिनेंशियल इंक्लूजन अंडर जन धन योजना, अच्छा इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स 100% स्किल ट्रेनिंग हैज़ बिन इम्पार्टेड, इम्प्रूवमेंट इन GST रजिस्ट्रेशन। देन गांधरबल श्रीनगर ने 100% सेफ ड्रिंकिंग वाटर अचीव किया, काफ़ी अच्छा है। 18 डिस्ट्रिक्ट अचीव 100% एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ें हैं कि अगर वो इतना ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे 80% आपका आधार। देखो अब ये जो भी चीज़ें होती है ये अगर लोगों के हित में की गई है, लोगों के भले के लिए की है। सपोज पहले हमने बात की कि आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो, देन हमने बात की हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स, जनधन योजना की बात कर रहे हैं। देन हम लोग ये सब क्राइटेरियाज, ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। पैरामीटर्स होते हैं जैसे जिन पे हम इनको मापते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, कितने बच्चों को प्रॉपर सैनिटेशन है, टॉयलेट्स कितने सेपरेट मिल रहे हैं हम लोगों को, क्या हम चीज़ों में अच्छा कर पा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, जेंडर इक्वालिटी कितनी है, कितनी जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में एजुकेशन प्रॉपर दी जा रही है, उनकी एनरोलमेंट्स कितनी है, और ज़ीरो हंगर कितना ज़्यादा है, कहाँ पे लोग भुखमरी से नहीं मर रहे और कहाँ पे प्रॉपर तरीके से खाना उनको मिल रहा है। और देन हम ये चीज़ों में देखा हमने कि जो आपका जम्मू है वो टॉप पे है, देन आपका डोडा आ रहा है, देन आपका सांबा आ रहा है, और डिफरेंट हमने लेवल्स पे देखा, जहाँ पे हमने श्रीनगर देखा कि वो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ वाटर में, शिपियन में देखा एनवायरनमेंट में अच्छा कर रहा है, सो दैट हमें और बेटर आइडिया मिल सकता है।